हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्रा प्रकाशन एक्सरसाइज 7.3 के सभी खंड करते हैं। सभी खंड में मित्रों सभी प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन है मित्रों 7.3 का। ये कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस के 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ से मैंने सॉल्व डाल दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है और मैंने यहाँ से सॉल्व डाल दिया है। ठीक है ना, सॉल्व मैंने कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद में फिर क्या करते हैं बताइए। यहाँ से सॉल्व के बाद में तो देखिए इससे पहले मैं फॉर्मूला पे चलता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला देखिए हाथों हाथ ही फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए इसका जो फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला को छोड़ो पहले। इसमें क्या कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु के? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड। ठीक है, ये इतना में दे रखा है ये। ठीक है, मैं दे देता हूँ इस जगह। देखिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए अनुपात वाले को लिख लेते हैं पहले, या पहले बिंदु लिख लेते हैं। देखिए बिंदु क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पर माइनस का 1,7 और यहाँ से फिर दे रखा है इसने क्या बताइए 4,-3 ये दिया। ठीक है, ये दे रखा। और क्या दे रखा बताइए इसने, और ये दे रखा है क्या 2:3। ठीक, तो यहाँ से 2:3, तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा M1 अनुपात M2। ठीक, और यहाँ से ये तुम्हारे मान थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से 1,7 है और यहाँ से कितना है 4,3 है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके मैंने लिख दिया। तो यहाँ से देखिए तो तुम्हारा X1, Y1। ठीक है, ये X2, Y2 ये मान दे रखे हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मिलाने वाले रेखाखंड के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ से लगाएंगे M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फिर क्या करते हैं, यहाँ से कॉमा, एक फॉर्मूला और होता है M1/2 प्लस M2 के बाद में बताइए Y1 बटे M1 बटे M2 M1 प्लस M2। ठीक, यहाँ से देखिए फॉर्मूला सेम वही है, ये वाला ये है, ये वाला यही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये M1 है तो ये M1 है, ये M2 है तो M2 है, ये X2 X1 Y2 Y1। ठीक, तो यहाँ से देखिए M1 का जो मान है अपना, M1 का देखिए वो M1 के ऊपर कितना 2, तो मैंने यहाँ पर रख दिया मैंने 2। ठीक, गुणा ये X2 है तो X2 का मान देखिए कितना 4 प्लस ये M2 है, M2 का मान देखिए कितना 3 गुणा यहाँ कितना X1 का मान देखिए -1 कितना -1। ठीक है, बटे तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस के 3 क्योंकि M1 ये है और M3 ये है। ठीक है, कॉमा, और ये किसके मान होते हैं मित्रों, ये होते हैं बराबर X1, Y1, सॉरी X1 Y1 नहीं, केवल X और Y के। ठीक है ना, चाहे इधर रख दो चाहे उधर रख दो, कोई फर्क पर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से M1 का जो मान है कितना बताइए, M1 का जो मान है 2 गुणा Y1 का जो मान है कितना, Y1 देखिए, Y1 के ऊपर देखिए ये Y1 है, सॉरी ये 2 ही है, ये 1 ये है तुम्हारा Y1 कितना 7, सॉरी Y2 है ना, तो Y2 का मान कितना -3 है, क्योंकि Y2 है ये M1 तो ये हो गया Y2 का मान कितना -3, तो यहाँ पर मैं -3 रख दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये माइनस। ठीक है, अब सेम वही तरीका प्लस ये वाला M2 का जो मान है M2 देखिए M2 कितना 3 गुणा M2 3 गुणा और Y1 सॉरी M2 ये तुम्हारा ये हो गया M2 तो कितना M2 देखिए M2 यही है। ठीक है, और ये Y1 का मान जो है कितना देखिए Y1 का 7 कितना 7 और बटे कितना तुम्हारा 2 प्लस के 3। ठीक है, 2 प्लस के 3। अब यहाँ से फिर क्या करते हैं बताइए, देखिए आपको थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा।
तो यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ये तुम्हारा, यहाँ पर 3 और बटे कितना 5 कॉमा, ऐसे ही तुम्हारा माइनस के 6 और प्लस के कितना 21 बटे कितना ये 5। ठीक, यहाँ से बताइए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5 बटे 5 हो जाएगा क्योंकि 8 में 6 के 5। ठीक है, सेम वही तरीका यहाँ से बताइए 11 बटे कितना 5। ठीक, इससे कितने बार गए, एक बार ही गया। ठीक है, और यहाँ से बताइए ये 11 बटे 5 वैसे का वैसे। ठीक है, ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जब कितने बचेंगे 15 बच जाएंगे, कितना 15। ठीक है, 5 से काटेंगे हम, कितने बार कटेगा 3 बार, कितनी बार 3 बार कटेगा, तो इसका आंसर कितना 5 कॉमा ये। ठीक है, और बराबर निकल रहा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये बराबर सेम चल रहा है, ये चल रहा तुम्हारा बराबर। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है ना, तो एक्स का मान इसमें कितना हो जाएगा बताइए ये, और वाई का मान कितना हो जाएगा इसमें बताइए ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा हो इसलिए हम देखिए कोशिश करते हैं कि किताब पर पढ़ाने की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने पढ़ लिया होगा, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। देख क्या कह रहा है, क्या बिंदु P 5 माइनस के 3 बिंदुओं 7 माइनस के 2 और B का जो बिंदु है 1 माइनस के 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदुओं में से एक बिंदु है। क्या समत्रिभाजित, ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदुओं में से एक है। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा है समत्रिभाजित में। तो यहाँ से ये किसके करने में, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं देखिए, तो इसमें ये एक्स मैं गिवन करके लिख देता हूँ GIVEN गिवन दैट दिया है, क्या दे रखा बताइए, ए का जो बिंदु है इसने दे रखा तुम्हारा 7 कॉमा माइनस के 2 और बी का जो बिंदु हो जाएगा इसका 1 माइनस के 5, ये बिंदु हो गए इसके। ठीक है ना, और यहाँ पर तुम्हारे जो x कॉमा वाई जो था अपना, जो इसके जो मान दे रखे हैं आपके इसमें 5, यहाँ पे क्या 5 कॉमा माइनस के 3, ये x कॉमा वाई, ये जो ये 5 इसके बिंदु हो गए x कॉमा वाई के। ठीक है, जो हमने पहले निकाला था वो दिया है। ठीक है, जो नहीं दिया वो निकलवा रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में। ठीक है, पहले में ये जो मान माने थे, ये अनुपात जो माने थे, तो आपका ये अनुपात हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाएंगे सेम, यानी कितना x कॉमा वाई बराबर mx बटे बताइए बटे m प्लस के m। ठीक है, यहाँ पर क्या था फॉर्मूला बताइए, देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 21। ठीक, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2। ठीक, सेम यहाँ पर mx प्लस के mx बटे m1 प्लस m2 m1 और m2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 12 है, सॉरी x में नहीं y में, m y में ये। ठीक है, 12 है 21। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये पहले जो मान अपने x1 कॉमा y1 का हो गया, ये x2 कॉमा y2 का हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे हो जाएंगे किसके, बड़े वाले एक्सिस के। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स वाई के ये। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर P भी था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह मैं रख देता हूँ, देखिए 5 कॉमा माइनस के 3। ठीक, अब यहाँ से बताइए m1 का मान ऊपर देखिए क्या है, m1 का कुछ नहीं, तो हम m1 वैसे का वैसा ही। ठीक है, x2 का मान देखिए, x2 का मान यहाँ से देखिए, यहाँ से x2 का मान देखिए, यहाँ से x1 कितना गुणा 1। ठीक, प्लस m2 का देखिए मान क्या है, m2 का कुछ नहीं, हम m2 निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ये अनुपात हमसे निकलवा रहा है कौन सा वाला, m1 अनुपात m2 बराबर ये क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, एक बिंदु का। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इसके बाद में बटे बाद में। ठीक है, पहले x1 है तो x1 का मान और देखेंगे, x1 का मान देखिए कितना 7, कितना गुणा 7 बटे नीचे कितना m1 प्लस m2। ठीक, कॉमा ऐसे ही m1 का देखिए, m1 वैसे को वैसे ही है। y1 का देखिए मान क्या है तुम्हारा -के 2, तो यहाँ पर -2 प्लस यहाँ पर देखिए m2 वैसे ही है। y1 का जो मान है तुम्हारा कितना, आप देखिए y1 का जो मान है, y1 का मान बताइए, ये y2 है ना, ये y2 का मान कितना बना -5 है, -5 आएगा क्योंकि ये y2 हो गई है। ठीक है ना, ये y1 है। ठीक है, सूत्र में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये y2 ये y1 है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ही करा मैंने से बटे गुणा यहाँ पर कितना y2 का मान देखिए कितना
यहाँ पर बाई 2 नहीं, तो ये 1 है, क्या है वो 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो y1 का जो मान है अपना y1 का देखिए -2, तो यहाँ पर मैं -2 रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कितना m1 + m2, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये तो चल ही रहा है, यहाँ से m1, अब इसकी गुणा मैं इसमें करूँगा तो प्लस के 7 m2 बटे कितना m1 + m2, कॉमा ऐसे सेम माइनस के 5 m1, ऐसे ही माइनस के 2 m2 बटे m1 + m2, ठीक। यहाँ से इतनी काम हो चुका है अपना, तो यहाँ से हमने ये काम करा। अब यहाँ से देखिए, इसे हम ये 5 -3, ठीक है। ये जो मान है ये मैच करेगा, पहला पहले के साथ मैच करेगा, दूसरा दूसरे के साथ मैच करेगा, क्योंकि ये x का होता है, ये y का होता है, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ, देखिए किस प्रकार से रखते हैं हम। यहाँ से मिल जाएगा 5 बराबर m1 प्लस के 7 m2 बटे कितना m1 + m2, ठीक। अब यहाँ से देखिए, इसकी 1 बटे करके कैंची गुणा देखिए, तो यहाँ जाएगा 5 m1 प्लस के कितना 5 m2 बराबर कितना m1 प्लस के 7 m2, ठीक। तो देखिए यहाँ से देखिए, ये इधर खींच लेंगे तो 1 बच जाएगा, देखिए यहाँ से 4 m1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में जाइए 4 बच जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सेम बराबर तुम्हारा बचेगी, ठीक है। तो ये उधर को ले जाएंगे से, तो यहाँ से 7 में से जब 5 जाएंगे तुम्हारे कितने बचेंगे बताइए, 2 m2, ठीक है। अब देखिए ये गुणा में है, यहाँ पे गुणा होती है बीच में लगी हुई, ठीक है। यहाँ पे गुणा होती है लगी हुई, यहाँ पे देखिए 4 m1 बटे m2 बराबर कितना बचा 2 इधर इस जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुणा में भाग पहुँचेगा, यानी कि m1 बटे m2 बराबर कितना 2 और तुम्हारा नीचे कितना 4 जाएगा, ठीक है। इससे कितनी बार गए थे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा m1 अनुपात m2 बराबर, देखिए यहाँ पर कितना बचा 1 बटे 2 बच जाएगा। तो इसे हम m1 अनुपात m2 और 1 अनुपात क्या कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, देखिए ये क्या कह रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए, तीसरा ही कह रहा है, बिंदुओं 4 इतने इतने जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या समत्रिभाजित, तो देखिए समत्रिभाजित का मतलब ये है कि इसे एक कोई रेखाखंड होगी तुम्हारा, ये कोई क्या होगी, ये रेखाखंड होगी। यहाँ पे हो जाएगा A और यहाँ पे हो जाएगा कितना तुम्हारा बताइए B, में लेट कर मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ को करा समत्रिभाजित, देखिए समत्रिभाजित का मतलब है 3 समान में कितना 1 2, ऐसा मानेंगे कि एक बिंदु ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और एक बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और एक बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे मान लूंगा मैं P और यहाँ पे मान लूंगा Q, ठीक है। समझे नहीं समझे, क्योंकि ये A भी कोई रेखाखंड है, इसको समत्रिभाजित यानी 3 भागों में तोड़ना है, 1 2 3, ठीक। अब यहाँ से देखिए, तो मैं यहाँ से देखिए क्या करता हूँ, यहाँ से सॉल्व तो मैं कर ही रहे थे हम पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AP, यहाँ पे कितना AP बराबर कितना बताइए PQ, कितना PQ बराबर फिर कितना PQ के बाद में QB, कितना QB, ये लगा सकते हैं इसमें नियम, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से बताइए क्या कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे बताइए। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 1 हो गई, यहाँ से कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 हो गई, तो यहाँ से कितनी होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, हो जाएगी बताइए 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक सबकी 1 1 होगी, ये वाली ये सबकी कितनी है 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक A से लेकर Q तक कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो सकती है, नहीं टोटल दूरी कितनी है 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए। तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, देखिए AP बराबर कितना PQ, बताइए क्या डाल सकते हैं बताइए। देखिए यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात में बराबर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्यों बताइए क्यों, क्योंकि यहाँ से AP की जो दूरी है मैंने AP के स्थान पर रख दी, यहाँ पर 1, ठीक है। PQ, यहाँ पर PQ की यहाँ PQ, ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी, तो ये करे कितने जाएंगे 2, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी होगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रख दिया, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ और करके यहाँ पर M1
अनुपात यहाँ पे M1 है, ठीक है। और यहाँ पे M2 बराबर कितना 1 अनुपात कितना 2 हम कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। ऐसे ही सेम बताइए क्या कर सकते हैं फिर और आगे के लिए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बताइए, PQ बराबर QB, PQ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी मानी है हमने बताइए 2, ठीक। और QB तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी 1, कितनी 1, तो ये जाएगा तुम्हारा। आ रहा है समझ में, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो PQB यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी QB 2 आएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी 1, ठीक, ठीक है ना। और आगे चलते हैं तो यहाँ से बता सकते हैं क्या करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करा हमसे बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x1 y1 के मान भी रहेंगे। देखिए गिवन में डाल देता हूँ, क्या दे रखा है बताइए, सॉरी यहाँ पे लेट नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे दे रखा, क्या दे रखा देखिए यहाँ पर 4 माइनस का 1 और क्या दे रखा बताइए माइनस के 2 माइनस के 3, ठीक है। तो जाएगा तुम्हारा x1 y1, ठीक। इसी प्रकार से x2 y2, ठीक। तो यहाँ पे ये मान इसके हो जाएंगे, ठीक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं क्या लगा देता हूँ इसका नियम, वही वाला x, y बराबर, ठीक है, mx प्लस के mx बटे कितना m प्लस के m, ऐसे ही my प्लस के my बटे कितना m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 21 12 21, ठीक है, 12 21 12 21, ठीक है ना। और क्या करते हैं बताइए, ये 12 21 हो चुका। अब यहाँ से बताइए फिर क्या करेंगे हम, बताइए सेम वही मान रख देंगे जो हम रखते थे। देखिए x, y ये हमें निकालना बराबर, ठीक है। तो देखिए m1 का जो मान है अपना, m1 का क्या मान माना हमने 1 2 में, तो ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे m1 का मान कितना हो जाएगा, ये पहला है, ठीक है। m1 बराबर हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे तो रख क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 गुणा यहाँ पे x2 का जो मान हो जाएगा अपना, x2 का मान बताइए देखिए माइनस के 2, कितना माइनस के 2, ठीक, प्लस m2 का जो मान है बताइए m2 बराबर देखिए कहाँ पे है, m2 बराबर 2 है, ठीक है ना। 2 गुणा x1 का जो मान है कितना देखिए 4 है, ठीक है। और बटे कितना बताइए 1 प्लस के 2, क्योंकि m1 है ये, ठीक है ना। यहाँ पे m1 का जो मान है बताइए 1 गुणा y2 का जो मान है, y2 का मान कितना माइनस के 3, ठीक है, प्लस m2 का जो मान देखिए 2 हो जाएगा गुणा y1 का जो मान है, y1 का मान माइनस के 1 बटे कितना 1 प्लस के 2, तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, देखिए माइनस के कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से कितना माइनस के 2 और प्लस के कितना 8 बटे कितना 3, ऐसे ही सेम यहाँ से माइनस के 3 और माइनस के कितना बताइए 2 और बटे कितना 3, ठीक है। यहाँ से बताइए कितने बचे, यहाँ से 6 बटे 3, ऐसे ही सेम यहाँ से बताइए माइनस के 5 बटे कितना 3, तो यहाँ से बताइए यहाँ से कितना हुआ 2, तो इससे कितनी बार कटा 2 बार कटेगा, और ये माइनस के 5 बटे 3, तो ये इसके क्या हो जाएंगे x, और ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। किसके आंसर हो जाएंगे ये बिंदु किसके P के निर्देशांक, ठीक है। P के निर्देशांक किसके लिए चल रहे थे हम, P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक, क्या निर्देशांक, तो यहाँ पे P के निर्देशांक के लिए देखिए Q के निर्देशांक के लिए क्या सेम ये m1 m2 के मान बदलने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बाकी वही रह जाएगा, तो यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ, देखिए इसी में रख रहा हूँ फिर भी पुनः। तो m1 का जो मान है आपका कितना है, आपका देखिए 2 है, m1 का मान कितना आएगा 2, तो यहाँ पर मैं 2 रखूँगा, ठीक है, गुणा x2 x1 के मान तो वही अपने रहेंगे जो थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस कितना 2 प्लस यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर m2 है, तो m2 का मान देखिए कितना, m2 का मान कितना माइनस के कितना सॉरी माइनस 1 m, ठीक है ना, ये 1, और यहाँ पर गुणा यहाँ पे देखिए x1 का जो मान है क्या है अपना वही रहेगा जो पहले था, तो यहाँ पे कितना था 4 था, तो यहाँ पे 4 बचेगा बटे नीचे कितना 3 कर सकते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए m1 का मान कितना आपका 2, ठीक है, और गुणा y2 का जो मान है, y2 का जो मान था अपना माइनस के 3 था, तो माइनस के 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए क्या कर सकते हैं, यहाँ से बताइए, तो यहाँ से
हो जाएगा तुम्हारा M2 का जो मान है, M2 का देखिए मान क्या है अपना, M2 का जो मान है अपना M2 बराबर दिया M1 M2 का मान, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है y1 का मान क्या है अपना, देखिए y1 का मान माइनस का 1, कितना माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से बट्टे नीचे 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा माइनस के 4 और प्लस के कितना 4 बट्टे कितना 3, कोमा ऐसे सेम यहाँ से माइनस के 6 और माइनस का 1 बट्टे कितना 3। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा बताइए, यहाँ से 0 बन जाएगा क्योंकि 0/3 और कोमा यहाँ से बताइए माइनस के 7/3। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 0 और यहाँ पर कितना जाएगा माइनस के 7/3। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा था बताइए रमेश? हाँ, x, y के बराबर। ठीक है, ये इसके बिंदु हो जाएंगे। किसके निर्देशांक के लिए चल रहे थे हम? इस बिंदु के p के तो निकाल लिए हमने, q निर्देशांक के लिए, q के निर्देशांक के लिए, तो ये q के निर्देशांकों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इतने को मिलाने वाले x अक्ष पर विभाजित करता हो। क्या? इस विभाजन के निर्देशांक के ज्ञात कीजिए, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, x1 y1 के मान दिए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने गिवन दैट करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा, गिवन दैट हल हम यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दे रखा है बताइए, बिंदु में छाप लेता हूँ। देखिए मैं फॉर्मूला वही लगा देता हूँ, x अक्ष की कोटि। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या था अपना, x, y था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है, x की बात कर रहा है, तो मैं केवल x वाला ही लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ से देखिए mx प्लस के mx और यहाँ पर कितना m1 प्लस के m2। ठीक है ना, mx प्लस mx बराबर, वो मैं नहीं लगाऊंगा, y वाला सूत्र नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ से x की बात कर रहा है। ठीक है, x पर y बराबर, x पर कितना होता है 0 होता है। ठीक है ना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर x अक्ष की कोटि 0 होती है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपना, ये तो अपना 0 हो जाएगा, 0 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे m का, यहाँ पे 12 21। ठीक है, 12 21। तो यहाँ पे देखिए x1, y1। ठीक है ना, x2, y2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m1 का जो मान है अपना, बताइए m1 का तो हम यही लेंगे m1 ही। ठीक है ना, x2 का मान बताइए, देखिए यहाँ से माइनस के 4। ठीक, प्लस m2 का मान m2 ही है बटे, यहाँ से बताइए क्या कर सकते हैं, और तो यहाँ से बताइए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए x2 का मान कितना ये है, और यहाँ से प्लस यहाँ पर m2 कितना आपने देखिए m2 का मान कुछ नहीं है, m2 ही है, और यहाँ से देखिए x फिर क्या है बताइए, x ये क्या है, x1 है, तो x1 का मान कितना 1 ही है, गुणा 1। ठीक है, और बटे कितना m1 प्लस m2। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछ के रहा, बताइए देखिए कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो बिंदुओं के निर्देशांक इसी से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें m1 m2 का मान पता चल गया, तो यहाँ पर m1 m2 का मान रख देंगे इसी वाली समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पर 0 चल रहा है बराबर, तो यहाँ से देखिए माइनस के 4 m1 और यहाँ से प्लस के m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, एक बटे का कैंची गुणा करूँगा तो यह आएगा तुम्हारा बताइए 0 बराबर कितना 4m1 प्लस के m2। तो यहाँ पर बताइए ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस के 4m1 बराबर बताइए m2। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ये गुणा में तो भाग पहुँचेगा, यानी कि m1 बटे m2 बराबर कितना। ठीक है ना, यहाँ पे एक बच जाता है इसी स्थिति में। ठीक है ना, यहाँ पे एक गुणक सभी में होता है, और बटे नीचे ये गुणा में तो भाग पहुँचेगा, यानी कि 4। ठीक है, तो ये हम इसे क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 अनुपात कितना 4। ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे आंसर्स। मतलब यहाँ पे एक बिंदु की बात कर रहा था हमसे, बस ये बिंदु के निर्देशांक भी याद कीजिए, तो मित्रों ये इसका बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, निर्देशांक। तो यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि कर चुके हैं मित्रों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, बताइए यहाँ से मैंने लिखा x अक्ष की कोटि 0 होती है, तो x अक्ष की कोटि होती है, x अक्ष की कोटि होती है y बराबर कितना 0, कितना y बराबर 0, क्योंकि x अक्ष की कोटि 0 होती है तो y बराबर क्या मान लेते हैं 0। मैंने y अक्ष की कोटि पूछे तो हमें x बराबर क्या मानेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या x का y का मान लेना पड़ेगा। यहाँ पर किसका लेना पड़ेगा, y का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान देख लेते हैं, तो यहाँ पर मान जो लेने हैं ये y वाले ही लेने, क्या वाले, y वाले लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 5 था, और यहाँ पर कितना था, यहाँ भी 5 था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 5 और यहाँ पर कितना था अपना 5 था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना
5 और यहाँ पे भी कितना था 5, ठीक है। तो ये सब 0 हो गया, तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी कितना 5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे M1/M2 बराबर 1 अनुपात क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/1 और 1/1 का मतलब है 1 अनुपात 1, ठीक है, समझ आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पर y का ये x का मान नहीं लेना, हम क्या लेना y वाला लेना, कितना y वाला, तो ये y में ही सूत्र लगे, कितना y वाला सूत्र ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला मान लिया, ये वाला इसका, ठीक है, y बराबर यानी कि 2 फॉर्मूले होते थे ना, ये वाले जो फॉर्मूले होते थे ये वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला हमने नहीं लिया है, ये वाला लिया है, ठीक है, क्योंकि वाई एक्स की जो कोटि होती है, x एक्स की जो कोटि है तो y बराबर 0 होती है, तो ये वाले 0 वाली लेंगे, ठीक है, y वाली। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए इसके बाद में फिर हमसे क्या कर रहा था, ये कर रहा है, इसके बाद में क्या रहा है, ये विभाजन के लिए बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके निर्देशांक किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए तो यहाँ से जो है ये इसमें भी मान रख देते हैं, किसमें, इसमें मान रख देते हैं, देखिए इसमें भी मान रखेंगे, तो यहाँ पर 0 तो ये बराबर 0 ही था अपना, ठीक है ना। अब यहाँ से जब मैंने बराबर 0 रखूँगा तो बराबर यहाँ पर देखिए M1 का जो मान आया था 1 आया था 1 और गुणा यहाँ पर -5, ठीक है, और प्लस यहाँ से कितना M2 का मान भी यहाँ पर कितना आया था 1 गुणा यहाँ पर कितना 5 और बटे कितना 1 + 1, ठीक है, बराबर इसके बटे कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा बराबर अपने ये, तो -5 और प्लस के कितना 5, तो ये तो क्या बन गया तुम्हारा ये बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर किसका मान हो जाएगा, ये 0 हो गया। एक और निकालते हैं ऐसे सेम, तो यहाँ पर x के लिए तो ये y(x) बराबर आया, ठीक है, तो y ये किसका आया, y का मान आया, सॉरी x का नहीं y का आया निकल गया, ठीक है, तो y का मान आया निकल गया। तो देखिए सेकंड के लिए क्या करते हैं हम, ये सेकंड के लिए ये वाला जो होता है ये लगा देते हैं, देखिए फॉर्मूला ये वाला इधर देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला। तो ये M1 है, यहाँ पर देखिए M1 का जो मान है अपना कितना, देखिए 1 आया था गुणा x2 का जो मान है अपना, x2 का मान देखिए x2 का मान कितना -4, तो यहाँ पर -4 प्लस यहाँ पर देखिए M2 का मान भी 1 है गुणा यहाँ पर x1 का जो मान देखिए x1 का क्या देखिए 1 है, बटे नीचे 2 हो जाएगा क्योंकि M1 M2 बराबर है, ठीक है ना। ये चला तुम्हारा x, ठीक है, यहाँ पर -4 प्लस के 2 और बटे नीचे कितना 2, ठीक है, यहाँ से कितने बचे -2 बचे, कितने बचे -2 और यहाँ पर कितना चल रहा है नीचे 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 आ जाएगा, कितना 1। देखिए थोड़ी गलती कर चुके हैं क्योंकि एक की जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। जब इसे मैं घटाऊंगा तो -3 बच जाएगा, -3 और -3/2, ठीक है ना। तो x की कोटि कितनी आएगी ये वाली, ठीक है ना, x का मान ये हो जाएगा और y का जो मान था अपना कितना आया था 0 आया था, ठीक है ना। तो इसके जो बिंदु हो जाएंगे कितने आएंगे x, इसके जो बिंदु हो जाएंगे बराबर बताइए कितने हो जाएंगे, इसके जो बिंदु ये हो जाएंगे देखिए यहाँ पर कितना था x का मान कितना था -3/2, ठीक है, और उसका y का मान 0 आया था, तो ये इसके बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखिए 5वां ही पढ़ लीजिए और एक चौथा ये था, ठीक है। तो यहाँ पर x अक्ष विभाजित हो गया, y अक्ष के अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेम ही क्वेश्चन है और निर्देशांक भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x तो y बराबर हम 0 रखा था, अब इसमें क्या है y तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है मैं सोल्व डाल देता हूँ, ठीक है, सोल्व मैंने डाल दिया है यहाँ पर। फिर क्या करेंगे देखिए जो दिया है मैं डाल देता हूँ -4,5 और यहाँ पे फिर क्या दिया देखिए क्योंकि जो बिंदु दे रखे हैं इसमें 3,-7, ठीक है। तो जाएगा हमारा x1, y1, ठीक, यहाँ पर x2, y2, ठीक, ये इसके बिंदु हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये क्या पूछ रहा हमसे, मैं लिख देता हूँ y अक्ष की कोटि 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0, ठीक है ना, तो ये रखनी है x के स्थान पर, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ, देखिए x, y, ये देखिए यहाँ से मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, देखिए x, y ये था ना, ठीक है। अब यहाँ से तो बराबर बताइए mx, देखिए इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया m, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना रखा है x बराबर 0, तो हम x वाले में मान रखेंगे, ठीक है, इस वाले में मान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना 0 रखेंगे, इसके स्थान पर कितना रखेंगे हम 0 बराबर, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं तो देखिए m1 की बराबर कितना गुणा 3, यहाँ पर गुणा 3 कर दिया मैंने, प्लस m2 भी वैसे ही है गुणा यहाँ पर x1 है, तो x1 का मान कितना -4, तो मैंने -4 रख दिया, बटे नीचे देखिए तुम्हारा कितना m1 + m2, ठीक है, m1/m2 वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। फिर देखिए फिर क्या करते हैं यहाँ से बताइए, तो यहाँ पर 0 बराबर, ठीक, यहाँ पर एक स्थिति और लिख देता हूँ, मैं लिखूँगा जब x बराबर 0, ठीक है ना, रखने पर
रखना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन से वेरिएबल, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया। यदि वाई एक्स की कोटी पूछे तो वाई एक्स की कोटी 0 होती है, तो वाई एक्स का मान नहीं रखना, वाई एक्स बारे में रखना, ठीक है। तो वाई एक्स की पूछे तो वाई बराबर 0 रखना, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से ये एक बटे करके इसकी एक बटे करके कैंची गुणा करते हैं, सब 0 बन जाएगा, ये सब 0 बन गया। 0 के बाद में कितना हो जाएगा, तो ये 3m1 माइनस के 4m2, ठीक है। तो यहाँ से बताइए, यहाँ से बताइए हो जाएगा 4m2 बराबर 3m1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में उधर प्लस में हो गया। यहाँ से देखिए 4/3 बराबर m1 बटे m2, क्योंकि ये गुणा में है तो ये भी इसके नीचे आएगा, क्योंकि हम पहले m1 जो होता है ऊपर होता है, यानी कि 1 जो होता है हमेशा ऊपर रहता है और 1 2 जो होता है नीचे होता है, ठीक है। पहले स्थान पर ऊपर आएगा तो ये इसके ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। ये m2, ठीक है, ये इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4 अनुपात कितना 3 बराबर कितना बताइए m1 अनुपात m2, ये इसके आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। m2 m1 का मान देखिए दोनों समीकरणों में रखेंगे, क्योंकि निर्देशांक की हमसे बात कर रखा है कि निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोनों बिंदुओं में रख देता हूँ मैं मान, देखिए यहीं से उठा लेते हैं, देखिए मान दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x, y निर्देशांक के लिए यहाँ से निर्देशांक निकाल दें, क्या निर्देशांक के लिए यहाँ पर न्यू डाल सकते हैं, निर्देशांक के लिए, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे m1 का देखिए मान कितना, m1 का जो मान है पहला 4 हो जाएगा, तो हमें 4 रख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद में देखिए ऐसे सेम यहाँ पर वही क्या करते हैं, यहाँ से ये हो गया, और यहाँ पर गुणा x2 का जो मान है अपना, x2 का मान कितना 3 है, ठीक, प्लस m2 का मान कितना बताइए 3 हो जाएगा, गुणा x1 का जो मान है देखिए x1 के क्या मान देखिए यहाँ पर -4, तो -4 रख दिया, ठीक है ना, बटे कितना बताइए 4 + 3, ठीक है, कॉमा। ऐसे हम यहाँ पर इस वाले में मान रखेंगे। m1 का मान कितना अपना 4 है, तो m1 का 4 रख दिया मैंने, गुणा y2 का देखिए मान क्या है, y2 का -7 प्लस सेम वही तरीका m2 का मान कितना देखिए, m2 का मान कितना 3, गुणा यहाँ पे y1 का मान कितना देखिए माइनस यहाँ पर सॉरी 5 हो जाएगा, क्या कितना 5 बटे कितना 7 रख सकते हैं, 4 3 7, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 12 और -12 बटे कितना 7, ठीक है, कॉमा। ऐसे यहाँ से कितना 7 × 28 हो जाएगा, और यहाँ से बताइए प्लस के कितना 15 और बटे कितना 7, ठीक है। तो यहाँ से बताइए 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या, ठीक है। और यहाँ से बताइए 28 में ये देखिए 28 में से जब तुम 15 निकालोगे तो बचिए 3, और यहाँ से कितना 13 बचिए 13/7, कितना 13/7। तो इसके आंसर हो जाएंगे x, y के, ठीक है, निर्देशांक हो जाएंगे इसके, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस है क्योंकि 28 में, ठीक है ना, तो इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए ये वाला, ठीक है ना। ये क्या करा देखिए, करा इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु इतने के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, इतने के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए इकरा बिंदुओं 3,10 और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात की किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात मतलब m1 m2 का मान हमसे पूछ रहा है। ये तो यहाँ पर मैंने सॉल्व डाल दिया है, ठीक है, m1 m2 का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा x1 x2 का मान, यहाँ पर देखिए तो ये दिया, देखिए ये दे रखा, ठीक है, ये x1, y1 x2, y2, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा x, y, ये बड़े वाले का मान दे रखा है इसने -1, ये दे रखा, ठीक है ना। और हमसे m1 m2 बराबर पूछ रहा है, ये m1 अनुपात m2 बराबर क्या है, ठीक है, ये चीज़ इसने दे रखी है, ठीक है। यहाँ से देखिए फॉर्मूला हम वही लगा देते हैं x, y बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान रख देते हैं, सबके मान रख देते हैं। देखिए x, y भी अपना वैसा ही है, बराबर ये m1 का जो मान है m1 का हमें पता नहीं, क्योंकि हमें निकालना है, ठीक है। x1 x2 किसके स्थान पर रख सकते हैं, -1 और 6, ये चीज़ यहाँ पर आपको रख देंगे, ठीक है, पहले नहीं रखा मैं। तो यहाँ पर गुणा ये m1 है, यहाँ पर x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 रख दिया मैंने, प्लस m2 का मान भी अपना वैसे ही है, क्योंकि हमें पता नहीं है। x1 का मान देखिए कितना, x1 का मान -3 है, ठीक है। अब बटे कितना m1 + m2, कॉमा ऐसे सेम m1 गुणा यहाँ पे ये y2 है, तो y2 का मान देखिए y2 क्या है अपना -8, तो यहाँ पे -8, ठीक है, प्लस m1, तो यहाँ पे m1 है, ये m1 नहीं m2 है, और यहाँ पे गुणा, और यहाँ पे बताइए यहाँ पे y1 का मान देखिए, y1 का मान कितना आपने 10 है, तो यहाँ पर मैंने 10 रख दिया, बटे नीचे कितना
m1 प्लस m2। ठीक, यहाँ से फिर क्या करते हैं देखिए, तो देखिए y1 का मान देखिए, m तो ऐसे ही है, y1 तो ये y2 है, तो y2 का मान देखिए y2, तो y2 बराबर कितना 8 है। ठीक है, 8 रख दिया। यहाँ पे कितना y1 है, तो y1 का मान देखिए y1 10 है। ठीक है, सबको रख दिया। रखने के बाद में देखिए यहाँ पर कितना था अपना, देखिए यहाँ कितना रखना था देखिए ये वाला मान। ठीक है ना, x1 यहाँ पर कितना -1,6 बराबर कितना है m1 प्लस नहीं माइनस आया क्योंकि माइनस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3m2 बटे कितना m1 प्लस m2। ठीक, यहाँ से देखिए यहाँ से माइनस के 8 आ जाएगा, ये 8m1। ठीक है, प्लस के 10m2 बटे कितना m1 प्लस m2 बराबर देखिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा देखिए 1 के बराबर ले लेती है क्योंकि ये पहले के साथ आएगा, दूसरे के साथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, तो यहाँ से क्या करते हैं देखिए, ये हो जाएगा -1 बराबर, तो यहाँ से देखिए 6m1 माइनस के 3m2 बटे नीचे देखिए कितना m1 प्लस m2 यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 1 बटे का कैंची गुणा करता हूँ तो यहाँ से देखा जाएगा माइनस के m1 माइनस के m2 बराबर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये मैंने इसकी गुणा कैंची कर दी, तो यहाँ से ये जाएगा तुम्हारा 6m माइनस के 3m2 ये बनना। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से इस वाली चीज को या सब चीज को मैं खींच लेता हूँ। देखिए माइनस के 6m1 हो जाएगा और ये पहले इस चीज को लिख लेता हूँ। देखिए ये प्लस के 3m2 और ये वाली चीज में माइनस के m1 और यहाँ पर माइनस के कितना m2 बराबर कितना 0। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये कितना जाएगा माइनस के 7m1 और यहाँ से देखिए यहाँ से प्लस के 2m2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए 7m1 बराबर कितना 2m2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस था उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज हम यहाँ को यहीं थाम लेते हैं। ठीक है, और या इसे मैं इस अनुपात में लिख सकता हूँ। देखिए क्या बताइए m1 बटे m2 बराबर 2/7। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखिए क्या आ चुका है यहाँ पर, मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ तो बताइए। यहाँ मैं लिख सकता हूँ m1 अनुपात m2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2:7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएंगे। पहले इस वाले से भी आ सकते हैं निकल के। ठीक है, ये इस चीज से भी निकाल सकते हैं, लास्ट वाले से y वाले से, मगर पहले से निकल के कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में कुछ और क्या रहा देखिए, अनुपात में विभाजित करता, बस यही छोड़ देंगे। ठीक है, और आगे के लिए नहीं, क्योंकि आंसर अपने यही आ चुका, दोनों से एक ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 7 में क्या है, ये कह रहा है ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतने इतने और इतने को मिलाने वाला रेखाखंड अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में, देखिए फिर भी सेम वही सवाल लगा दे। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए 7वां क्वेश्चन हो गई है, यहाँ से मैंने सॉल्व डाल दिया। देखिए इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है इसने। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, देखिए इसने मैंने छाप दिया है। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 दे रखा है। ठीक है, सेम वही सूत्र लगाएंगे, सब कुछ वही करेंगे। और इसमें देखिए क्या कर रखा है, इसमें किस अनुपात की बात करा, किस अनुपात में विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x, y बराबर, ठीक है ना, सूत्र लिख देता हूँ। देखिए मैंने लिखा, फॉर्मूला तैयार कर दिया है। ठीक है ना, तो x सबके मान रख देता हूँ। देखिए 3/4 यहाँ पे देखिए 5/12 बराबर, यहाँ पे देखिए m1 का जो मान है हमें पता नहीं है क्या है, m1 गुणा x2 का देखिए मान, देखिए क्या है, x2 का मान कितना 2 है, प्लस m2 का मान देखिए क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे गुणा, यहाँ पे x1 का मान देखिए क्या है, x1 का मान देखिए 1/2। ठीक, यहाँ पे प्लस m1 प्लस m2। ठीक है, सेम m1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है, m1 का मान बताइए क्या है, m1 का कुछ नहीं है हमारे पास, ये गुणा y2। तो ये y2 का मान देखिए कितना, y2 का जो मान है -5 है, यहाँ पे -5। ठीक, प्लस m2 है तो ये m2 गुणा यहाँ पे y1 का मान देखिए 3/2 बटे यहाँ पर देखिए m1 प्लस
m2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m यही है। y देखिए y1 का जो एक बार चेक कर लेता हूँ, y2 का मान ये हो जाएगा, ये y1 है तो y1 का मान देखिए कितना ये हो जाएगा, ठीक है 3/, और y1 का मान देखिए -5, ठीक है, सब कुछ सही लगा लगभग। अब यहाँ से देखिए एक एक बटे कर लेते हैं। देखिए ये पहले के साथ जाएगा, यानी कि 3/4 बराबर कितना 2m1 माइनस नहीं प्लस के m2/2 बटे कितना m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैंची गुणा कर लेता हूँ, तो ये जाएगा 3m1 प्लस के 3m2। जब मैं इसके अंदर गुणा करूंगा तो दोनों के साथ आएगा, ठीक है, बराबर। इसके साथ कर लूंगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा m1। ऐसे ही प्लस सेम इसकी करूंगा तो ये जाएगा कितना 4m2 बटे कितना 2, इसके साथ ये कट गया, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए ये m1 माइनस नहीं प्लस के 3m2 माइनस के कितना 8m1 बराबर कितना 2m2, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बाकी इधर को खींच लिया सब, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ से देखिए मैंने ये करने के बाद में, ठीक है, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जाएगा माइनस के 5m1, ठीक है, बराबर। तो यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस के m2 बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस को उधर से माइनस के घटा लेंगे, ठीक है ना, माइनस से माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ से m1 बटे m2 बराबर 1/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणांक में 1 रहता है छुपा हुआ, ठीक है। तो ये गुणांक भाग में पहुंचेगा, क्योंकि m हमेशा नीचे आता है m2, ठीक है, और ये गुणांक भाग में पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m1 अनुपात m2 बराबर कितना 1 अनुपात कितना 5, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 8वां सॉल्व मैंने डाल दिया, देखिए। तो ये बिंदु ये कह रहा है, ठीक है, आपका देखिए m1 m2 का मान सब कुछ मान दे रखे हैं, हमसे a का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पढ़ लीजिए आप ध्यानपूर्वक, मैं छाप लेता हूँ जो दे रखा है उसने, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जांच क्या पड़ती है m1 m2 का मान क्या है, और ये तुम्हारा x1 x1 y यानी कि xy का मान क्या है, ठीक है। जो बिंदु P में होता है या अकेला एक बिंदु लिखा होता है तो वो तो हो जाएगा तुम्हारा m1 m2 का, ठीक है। और फिर ये बात कर रहा है किसकी, AB के बाद में xy AB, ठीक है। तो ये आपसे पढ़ने से पता चल रहा है AB xy, तो ये क्रम से क्या होते हैं मान होते हैं, x और y के मान होते हैं, ठीक है। और अनुपात जो वाला जो होता है तुम्हारा अनुपात वाला वो m1 m2 के होते हैं, वो भी, ठीक है ना। x ये जो होता है जो बिंदु P वाला m का भी होता है वो, और अनुपात का जिक्र कर लेते हैं m का हो जाएगा, नहीं बाकी xy का होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं आगे चलते हैं, और तो यहाँ से देखिए, तो मैंने बताया आपको जो P का मान होता है अधिकतर m का होता है, इसके बाद में यदि अनुपात का जिक्र कर दे तो वो m का वह बन जाएगा P के को छोड़ करके। मगर यहाँ पे देखिए P का भी और m का भी दे रखा था, m अनुपात वाला m का मान होता है, ठीक है। तो मैं एक बार छाप देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो सब कुछ छाप दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं x, y बराबर क्या, फिर देखिए आगे को यहाँ से बराबर, देखिए मैं सूत्र लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 12 देखिए, तो x1 मान रख देता हूँ, देखिए इसका मान क्या है तुम्हारा 9a माइनस के 2 कॉमा फिर कितना इसका मान माइनस के b, ये इसके मान हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए फिर क्या करते हैं, यहाँ से बराबर देखिए m1 का जो मान है, m1 का मान देखिए 3, कितना 3 गुणा x2 का जो मान है अपना, x2 का मान कितना 8a, ठीक है। m1 का मान देखिए यहाँ से एक बार और देख लेते हैं, 8 है, ठीक है। पहला m1 का होता है, ये पहला होता है, ठीक है, दूसरा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने मान रख लिया, सब कुछ मान रख लिया। मान रखने के बाद में देखिए पहले के साथ मैच करेगा, दूसरे के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9a माइनस के 2 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 8 तिया 24a, 8 तिया 24a, ठीक। और यहाँ पर देखिए माइनस के कितना, सॉरी माइनस नहीं प्लस आ जाएगा 3a, अब बटे कितना नीचे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक बटे कैंची गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, कितना 36a, और माइनस के कितना 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर कितना 24 और ये तो 27a हो जाएगा तुम्हारा, कितना 27a, यहाँ पर 27a, ठीक। ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 36a और माइनस के 27a बराबर कितना 8, क्योंकि प्लस का उधर माइनस का उधर पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितने बचे बताइए, यहाँ पर देखिए 36, यहाँ पर बच जाएंगे तुम्हारे कितने बताइए 9a, कितने 9 बच जाएंगे, कितने 9। तो यहाँ पर देखिए 27 30 और यहाँ पर 3 ये हो गया, 3 और 6 3 9 बच जाएंगे। तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे 9a बराबर कितना 8, तो a बराबर कितना जाएगा 8 बटे कितना 9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक और चलते हैं आगे।
तो यहाँ पे देखिए ये जो x1 का जो मान हो जाएगा तुम्हारा, x1 का 3a प्लस के 1 है, 3a प्लस के 1, तो यहाँ पे 3a प्लस के 1 हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3a प्लस के 1, 3a प्लस के 1 ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3a प्लस के 1, 3a प्लस के 1, तो यहाँ से मैंने इसके साथ में करा, इसके साथ में करा कैंची गुणा, ये इसके साथ में हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 3a, तो यहाँ पे ये जुड़ेगा, ये 27 ये तो हो ही जाएगा, और यहाँ पे प्लस के 1 और रहेगा, यहाँ पे प्लस के 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से प्लस का 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 8 9, तो यहाँ पे 9 में से ये 9 से 9 कटे कितनी बार, a बराबर आएगा 1, ठीक है। यहाँ से 1 आ चुका है, ठीक है, थोड़ी गलती कर चुके थे हम। आइए और नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से देखिए b बराबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक बार छाप लेता हूँ, देखिए तो देखिए 3 पंजे ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 पंजे 15 और माइनस कितना 3 बटे कितने 3 तक 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर b बराबर कितना बताइए, यहाँ से कितना बचेगा 12 बटे कितना 4, और यहाँ से कितनी बार b बराबर में आएगा 4 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, हल कर रहे हैं यहाँ से, सोल्व कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड P 1:2 है, विभाजित हो जाता है, तो बिंदु P इतना रेखा इतने का k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m1 m2 का मान दे रखा है, x1 y1 का मान दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे ये वाला क्या मान दे रखा, देखिए मैं छाप देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ छाप दिया मैंने, क्योंकि ये तुम्हारी किताब में ये दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा, ठीक है ना। पी का जो मान है ये वाला तुम्हारा m1 m2 का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात में दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाली समीकरण दे रखी है, तो इसमें यहाँ पे x और y का हमें क्या x, y का जो मान होता था अपना यहाँ पर दिया होता था, यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा, तो इस x की जगह ये वाला यहाँ पर रखना, ठीक है। x का मान इस वाला जो मान आएगा ये वाला निकल गया, तो यहाँ पर रखना, और इस वाली y का जो आएगा y का मान यहाँ पर रखना, ठीक है। तो k का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से और देखिए आगे चलते हैं। यहाँ से क्या मैं सूत्र लगाता हूँ, देखिए जो अपना हर बार लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए सब कुछ मैंने छाप लिया है, ये x, y ये सब कुछ सही है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए x, y इसके मैं मान रख देता हूँ, देखिए वीडियो पास करके, ठीक है। आप देख लेना, वीडियो अपने हिसाब से रख लेना। तो देखिए मैंने यहाँ पर मान रख लिया है सब कुछ ऊपर से देख करके, ठीक है। आप भी रख लेना इस प्रकार से। तो जाएगा x, y बराबर 5 प्लस के 3 बटे कितना, यहाँ 5 प्लस के 3 बटे कितना, देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3, यहाँ पर कितना बताइए 1 प्लस के 4 बटे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बताइए 7 बटे 3, यहाँ पर कितना 5 बटे 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना x, y, ठीक है। अब देखिए समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण क्या दे रखा था हमारा, ये वाला समीकरण दे रखा देखिए। तो यहाँ पर कितना 3x माइनस के 18y प्लस के k बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर 3x का जो मान है, पहले x का मान हो जाएगा गुणा कितना 7 बटे 3 प्लस 18 गुणा y का जो मान है, y का मान कितना 5 बटे 3 प्लस के k बराबर कितना 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे ये गया और इससे 6 बार गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना 7 प्लस के 6 पंजे 30 बराबर माइनस के k, ठीक है। तो प्लस का उधर माइनस हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 30 7 37 बराबर कितना k। तो ये प्लस का ये हमेशा ये नहीं रहता, ये माइनस में ये आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन में यहाँ पे क्या माइनस है, कितना ये माइनस है, ठीक है ना। इक्वेशन में यहाँ पे माइनस है ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना, तो यहाँ से कितना निकाल लीजिए, यहाँ पर 7 निकालना, देखिए यहाँ पर ये इससे ये गया 3 से 3, ठीक है। और एक और इक्वेशन चेक कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे ये 5 3 8 हो जाएगा, ये 5 3 3 ये 8 हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं यहाँ से, तो ये तुम्हारा 6 पंजे 30, यहाँ से बताइए क्या करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए m2, यहाँ पे m ये क्या m1 है, m2 का मान देखिए, m2 का मान कितना 2 है, तो यहाँ पे क्या रखा है 1, तो यहाँ पे 2 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा बताइए, ये तो 3 है ही तुम्हारा, यहाँ पे 5 5 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना 6 11, ये कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, कितना यहाँ पर 11, ठीक है। जब मैं इसे 31 में से जब 11 30 में से जब 11 निकालूंगा तो बताइए यहाँ पे कितना होएगा, यहाँ पर लगाइए साहब। तो यहाँ पे कितना बचा देखिए, तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 19, क्यों क्या बचेगा 19 बचेगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा 19 बच जाएगा, ठीक है। ये 19 आ चुका है। देखिए प्रश्न के करा 10वां प्रश्न है, जरा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे रेखा इतने इतने बिंदुओं और इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है, ठीक है। इस विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस ये रेखा दे रखी है, इसमें ये बिंदु दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे,
विभाजित करती है, विभाजित के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। दो बात पूछ रहा हमसे। ठीक है, निर्देशांक भी पूछ लिया उसने, अनुपात भी हमसे पूछ लिया। ठीक है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं इसका। क्या यहाँ पे कौन सा 10वां क्वेश्चन है, सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो क्या देखिए यहाँ पे अनुपात यानी कि M1 अनुपात कितना M2 बराबर क्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे बताइए, इनके निर्देशांक भी पूछ रहा है। क्या हमसे पूछ रहा है x, y, ये भी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बराबर देखिए ये चीज भी हमसे पूछ रहा है, बराबर क्या। ठीक है, और देखिए इसने दे के क्या रखा, देखिए ये दे रखा तो मैंने कितना 8 माइनस के 9, यहाँ पे x1 y1। ठीक है, एक और दे रखा इसने 2,1, तो ये दे रखा x2 y2, ये दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज रखे, मैं चलता हूँ। देखिए x, y, ये वाली चीज। ठीक है ना, mx प्लस mx बटे, तो यहाँ पे देखिए x, y। ठीक है, बराबर M1 का जो मान देखिए मैं मान रख देता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये सब कुछ कर दिया मैंने। ठीक है, मान रख दिया सब कुछ। ठीक है, M1 M2 का मान भी हमारे पास में नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ से करने के बाद में देख क्या करा मैंने, देखिए पहले का मान होता है डे। ठीक है, x का मान ये हो गया, तो y का मान ये हो गया, तो यहाँ से चलते हैं हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2M1 प्लस के 8 M2 बटे कितने M1 प्लस के M2 कॉमा, सेम वही तरीका M1 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस के 9 M2 बटे कितना M1 प्लस M2। ठीक है, ये x, y के मान आ चुके हैं अपने। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ। देखिए इस वाली इक्वेशन में 2x 3y माइनस के 5 बराबर 0, इसमें रख देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने मान रखता हूँ। देखिए 2 अपना वैसे ही है, गुणा यहाँ पे x के स्थान पे देखिए x का मान रख देता हूँ। देखिए कितना 2M1 प्लस के 8 M2 बटे कितना, देखिए M1 प्लस के M2 माइनस में प्लस के 3, यहाँ पे देखिए क्या y2 का जो मान है M1 माइनस के 9 M2 बटे M1 प्लस M2, और यहाँ पे माइनस के कितना है 5 है, तो माइनस के 5 बराबर में चल रहा 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 M1, यहाँ से देखिए इसके अंदर जमा करूँगा तो प्लस के कितना 16 M2। ठीक है, और बटे यहाँ से कितना 3 M1 माइनस नहीं 27 M2 बटे कितना M1 प्लस के M2, और माइनस नहीं बराबर हो जाएगा 5। हर समान है देखिए यहाँ कितना 4 M1 हो जाएगा, 4 M1, तो ये जुड़ जाएंगे हर समान है। तो देखिए 4 और 3 कितने जाएंगे 7, कितने जाएंगे 7 M1, कितना 7 M1, ऐसे ये जुड़ जाएंगे, ये घट जाएंगे। तो यहाँ से कितना बचे बताइए, यहाँ से जाएंगे कितने 11 माइनस के 11, ये माइनस के कितने जाएंगे 11 M2। ठीक है, बराबर इसके अंदर उधर ये 1/, कैंची गुणा हो जाएगी, यहाँ से जाएगा तुम्हारा बताइए 5 M1 प्लस के 5 M2। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये 7 M1 है, तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए 7 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे बताइए 2 M1, क्या 2 M1। तो यहाँ पे देखिए मैंने 7 में से ये 5 निकाल लिए, तो 2 M1 बच जाएगा, तो मैंने ये छाप दिया देखिए 2 M1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये माइनस के 11 है, अब मैं इसे इधर को ले जाऊँगा। ठीक है, इधर को ले जाऊँगा, तो देखिए ये माइनस का है 11, ये माइनस के 11 तो उधर जाएगा प्लस को जाएगा, तो ये कितना 11 और 5 16 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 16 M2। ठीक है, बराबर कितना जाएगा तुम्हारा, बराबर 16 M2। ठीक है, अब ये देखिए M1 अनुपात कितना M2 बराबर, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 16 बटे कितना 2, यानी कि कितना हो जाएगा M1 अनुपात M2 बराबर, या ऐसे कर लीजिए यहाँ से जब इसे काटेंगे हम, या चलो यहीं काट देते हैं। ठीक है, तो 8 अनुपात कितना बच जाएगा, ये तो जाएगा तुम्हारा 8, यहाँ पर अनुपात डाल यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये M1 M2 का मान। ठीक है, तो ये M1 M2 का मान समीकरण 9 में रखेंगे, फिर भी पहले वाली समीकरणों में। ठीक है, अब देखिए M1 M2 के जो मान है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, M1 M2 का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये निर्देशांक जो है ना ये वाले जो निर्देशांक हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर M1 के स्थान पर देखिए क्या रखेंगे, यहाँ पर M1 का मान जो आपने कितना आ रहा 8 निकल रहा है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहीं पर रख देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर रख देता हूँ क्या, यहाँ से देखिए ये x, y, तो यहाँ पर M1 M2 का जो मान है देखिए यहाँ पर तुम्हारा M1 है, तो M1 का मान देखिए 8 है, तो यहाँ पर मैं रख देते 8।
ठीक है, और गुणा कितना 2, ये वाला 2, ठीक है, ये वाला 2 वैसे का वैसे, कौन सा वाला 2, ये वाला, ठीक है, प्लस M2 का देखिए मान, M2 का जो मान है देखिए कितना 1 है, ठीक है। अब गुणा यहाँ पर 8 बटे कितना देखिए यहाँ से, यहाँ पर कितना देखिए 8 प्लस के 1, ठीक है, तो यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से कॉमन सेम वही तरीका, ठीक है ना। यहाँ से देखिए M1 का मान कितना देखिए 8 यहाँ पर रखा हूँ, ठीक है, 8 और गुणा पर कितना 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना M2 का मान कितना, M2 का जो मान है अपना 1 है, गुणा यहाँ से -9 तो -9 मैंने वैसे और बटे कितना 8 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 16 और प्लस के कितना 8 दिन 16 और यहाँ पर कितना 8 दिन 8 का ना 8 दिन 16 8 का 8 9 हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे तुम्हारा 8 और यहाँ पर माइनस के 9 बटे कितना 9, यहाँ पर बताइए ये कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा तुम्हारा 24 बटे 9 कॉमा, ऐसे ही तुम्हारा 1 बटे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से माइनस के 1 बटे कितना हो जाएगा 9, यहाँ से देखिए 3 से काटूंगा 3 अट्ठे और 3 तिया, एक माइनस के 1 बटे कितना 9, तो ये x, y के तुम्हारे निर्देशांक आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 11वें प्रश्न क्या कर रहा है, 11 बिंदुओं इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है। तो AB कोई मान लीजिए रेखाखंड ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ये B, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु तो ये हो जाएगा तुम्हारा, 1 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बिंदु, ये एक भाग ये हो गया, ये AB कोई रेखाखंड है, ठीक है ना, AB क्या है, एक रेखाखंड है। तो यहाँ से कितने भागों की बात कर रहा हूँ, 4 भागों की, देखिए यहाँ से ध्यान पड़िए 4 बराबर भागों में। तो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं P, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं P, यहाँ पर P1, ठीक है, यहाँ पर P2, यहाँ पर कितना मान लेते हैं P3, ठीक है। तो यहाँ पे AP हो जाएगा एक भाग, P1 P2 हो जाएगा दूसरा, P1 P3 हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा 4 वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ से लेकर तक दूरी 1 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो जाएगी, ऐसे इस तरीके से हम दूरी मान सकते हैं, ठीक है। सबकी दूरी एक ही खाने है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो सकती है, ठीक है। AP की जो दूरी है यहाँ पर 2 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम आगे चलते हैं, क्या करना है देखिए, यहाँ मैं इस चीज़ को ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 11वें क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर कितना AP1 बराबर, क्योंकि इस चीज़ को बता रहा है यहाँ पे P1 P2 बराबर P2 P3 बराबर P3 B, ये चीज़ सब क्या बराबर है। यहाँ से देखिए P1 P2 P2 P3 PB, ये सब क्या है बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लिख दूँगा AB के मध्य बिंदु P2 के निर्देशांक, क्योंकि AB के जो मध्य बिंदु यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर क्या दे रखा, देखिए कौन सा क्वेश्चन ये वाला। तो यहाँ पर देखिए A बराबर क्या दे रखा है -2, 2, ठीक है, और B के जो बिंदु दे रखे हैं 2, 8, ठीक है। यहाँ पर X1, Y1, X2, Y2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है इसमें, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक बताइए क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे X, Y बराबर बताइए X1 प्लस X2 बटे 2, ठीक है। ऐसा ही Y1 प्लस Y2 बटे कितना 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मान रखूँगा मैं, यहाँ पर मान रख देता हूँ, देखिए X1 का जो मान है कितना -2 प्लस X2 का जो मान है यहाँ पर कितना 2, ठीक है, और बटे यहाँ से नीचे कितना 2, ऐसे ही Y1 Y2 का मान कितना 2 प्लस के 8 बटे कितना नीचे 2, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा ये तो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 10 10 और 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एक बिंदु, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फिर चलते हैं पुनः देखिए पुनः बताइए क्या करते हैं, AP के मध्य बिंदु P1 के निर्देशांक, देखिए AP के कौन से वाले, AP के मध्य बिंदु क्या AP2 के, देखिए मैं लिख देता हूँ AP2 के मध्य, यानी कि
ए और P2 के बीच में क्या है तुम्हारा ये वाला, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है ना। AP के मध्य बिंदु P1 के निर्देशांक, तो यहाँ से करा ए P2 के मध्य बिंदु P1 के निर्देशांक, P1 के इस वाली के निर्देशांक बराबर क्या बताइए x, y बराबर बताइए। देखिए सेम फिर पहले की तरह ही रहेंगे सेम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या करा है ए P2 के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, P1 के निर्देशांक, तो P1 कौन सा अपना P1 ये जाएगा ये वाला, तो ये इस वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए किन किन के मान होने चाहिए हमारे ए के और P2 का, तो P2 का हमने अभी निकाला था 0,5, तो आपका कौन कौन से लेंगे 0,5, यानी कि A1 का बिंदु लेंगे हम, कौन से वाले का A का और P2 का बिंदु लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A1 का जो A1 का था तो वही है तुम्हारा कितना बताइए, A1 का यही है -2 प्लस x1 x2 है, तो x1 का मान कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है 0, और बटे नीचे कितना 2, ऐसे ही सेम y1 y2, देखिए यहाँ पे y1 y2 है तो इसी में ऐसा मानेंगे, इसी में रखना है, तो y1 का मान जो अपना y1 का यही रह जाएगा, क्योंकि इन चीजों के मान निकालने यहाँ पे देखना तुम्हें इनके बिंदु लेने a और P2 के जो बिंदु वही लेने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बताइए, देखिए यहाँ पे y1 का 2 जाएगा और प्लस सेम वही तरीका देखिए, फिर इसके बाद में देखिए किसके लेना है तुम्हारा P2 कौन सा बनी, तो यहाँ पे 5 बटे कितना 2, तो यहाँ पे बताइए, तो यहाँ से बताइए 2 बटे 2, यहाँ से -1 और यहाँ पे 5 2 7 बटे 2, ठीक है। यहाँ से ये गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, -1 और 7 बटे 2 ये हो जाएगा इसके निर्देशांक, ठीक है। तो ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ऐसा ही सेम बताइए किसी इसके मध्य बिंदु किन के निर्देशांक, मैं लिख दूंगा यहाँ पे पुनः, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए P2 के लिए P2 का तो निकल गया, P2 का तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए किसके निकालेंगे, हमें B के पते हैं और P2 के भी हमें पते हैं। P2 का जो मान आया था अपना निकल के बताइए किसके, P2 का आया था यहाँ पे P2 के निर्देशांक, यहाँ पे P2 का निकल के आया, ठीक है ना पहला। तो हम देखिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे P2 B के मध्य बिंदु, देखिए यहाँ से मैंने लिखा P2 के मध्य बिंदु इसके निर्देशांक, क्योंकि P2 और B के बीच में क्या है ये है, ठीक है। इसके निर्देशांक हो जाएंगे तुम्हारा, बताइए क्या हो जाएगा बराबर x1 x2 का, तो x1 का जो मान तो आपका तो B आपका किस वाला देखिए P2, क्या यहाँ पे देखिए P2 का मान और B का मान लेना, ठीक है। P2 का जो मान देखिए P2 कितना आपने देखिए P2 का शुरू में निकाला था हमने 0,5 ये वाला, ठीक है ना। तो x1 का तो इसमें ये हो जाएगा तुम्हारा, x1 का हो जाएगा और y1 का हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 प्लस फिर कितना किसका लेना बताइए, फिर B का लेना, तो B के मान अपने के कौन कौन से ये है, ठीक है ना। देखिए B के तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 नहीं 2 हो जाएगा, इसमें कितना 2 बटे नीचे 2, ठीक है कॉमा। ऐसे ही x1 y1, तो y1 का मान देखिए, y1 का कितना तो तुम्हारा y1 का इसमें क्या है, y1 का इसमें क्या देखिए, तो y1 के क्या है इसमें देखिए, तो y1 का है यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है 5 कॉमा। ऐसे ही तुम्हारा y1 के बाद में फिर देखिए ये पहला P2 का हो गया और फिर दे B का, तो B का कितना तुम्हारा 8 प्लस के कितना 8 बटे कितना 2, तो यहाँ पे बताइए ये गया, तो यहाँ से बताइए देखो 1 और यहाँ पे कितना बचाएगा 13 बटे 2, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है 13 बटे 1 और 13 बटे 2, ठीक है। बस यहीं से ही देखिए इनके मैं आते हैं डाल के आते हैं कुल निर्देशांक क्या है देखिए P1 P2 में, चलो इसके P1 P2 को छोड़ो, चलो P1 का P2 का P2 का P3 बराबर क्या क्या मान आया देखिए, P1 का जो मान आया क्या क्या आया देखिए, तो यहाँ पे P1 का जो मान आया था अपना P1 का ये है अपना, यानी कि कौन सा बताइए -1,7 बटे ये P2 का जो मान आया देखिए कितना आया था, P2 का जो मान आया था अपना P2 का जो मान आएगा 0,5 और P3 का कितना अपना 1,13 बटे 2, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पढ़ लो के जोड़ने वाली रेखाओं के अनुपात किस अनुपात में, क्या किस अनुपात का मतलब क्या कर रहा है मित्रों, M1 M2 का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ M1 अनुपात M2 बराबर क्या, मैंने पहले ही डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारे दे रखे हैं x, y के जो ये मान दे रखे हैं आप देख रहे होंगे, यहाँ से कितना बराबर -3, P, ठीक।
और यहाँ पर तुम्हारे दे रखे हैं 5 कॉमा माइनस के 4, ये हो जाएगा x1 कॉमा y1। ठीक है, इसी प्रकार से तुम्हारा दे रखा है इसने, यहाँ पर और है ये, इसके बाद बताइए। तो यहाँ पर आपने देखा ये चीज हो जाएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। देखिए x कॉमा वाई वाला बराबर कितना होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये करा, मान रख दिया। अब इस फॉर्मूला लिख करके यहाँ पर मैंने मान रख दिया। यहाँ से हल करते हैं, देखिए माइनस के 3 कॉमा 5 और यहाँ से देखिए माइनस के 2 m1 हो जाएगा और माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 m2 और बटे यहाँ पर कितना m1 प्लस m2 कॉमा ऐसे सेम यहाँ से 3 m1 और यहाँ से माइनस के 4 m2 बटे कितना देखिए m1 प्लस m2। ठीक है, एक एक बटे। ठीक है, यहाँ से देखिए ये इसके साथ मैच करेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं, देखिए यहाँ से माइनस के 3 और बराबर माइनस के 2 m1, यहाँ से माइनस के 5 m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से एक बटे का कैंची गुणाते हैं। माइनस के 3 m1 और माइनस के 3 m2 बराबर माइनस के 2 m1 माइनस के m2। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। ठीक है ना, तो देखिए m1 वाले इधर को, 2 वाले उधर को। तो यहाँ से देखिए ये 1 है ना, तो यहाँ से माइनस के 3 m1 और ये प्लस के 2 m1 बराबर माइनस के 5 m2, ये माइनस का उधर जाकर प्लस के 3 m2। ठीक है, क्योंकि देखिए ये माइनस का उधर प्लस का हो गया, ये प्लस का था उधर माइनस, ये माइनस का उधर प्लस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस के m1 बराबर यहाँ से देखिए 2 m2। ठीक है, m1 ये होएगा तुम्हारा। यहाँ पर देखिए 3 में से जब 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 5 में से जब ये 2 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस के ही बचेगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर, तो यहाँ से जाएगा 2 बटे 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 अपनी तरफ से ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये जाएगा m1, देखिए m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 1। ठीक है, ये इसके मान आ चुके हैं। देखिए इनको ये x और y के मान कहाँ पर रख देता हूँ, देखिए यहाँ पर रख देता हूँ मैं पुनः यहाँ पर, जब भी तो हम आगे के लिए कुछ करेंगे, जब तो हम p का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं कहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। p कौन सा वाला का, दूसरे वाले का, लास्ट वाले, तो लास्ट वाले में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए p बराबर, तो यहाँ पर देखिए m1 का जो मान अपना कितना 2 आया, यहाँ पर कितना, तो 2 गुणा कितना 3 प्लस m2 का जो मान आया था, m2 का मान 1 है। ठीक है, और गुणा माइनस कितना 4 और बटे कितना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे तो यहाँ पे कितना बताइए 3 कर सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस के 3, क्योंकि m1 m2 2 प्लस के 3, क्योंकि m1 m2 वाला सूत्र ये वाला। ठीक है ना, m1 की ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से p बराबर कितना 3 दूनी 6 और माइनस के 4 बटे कितना 3, तो यहाँ से कितना बचेगा बताइए, यहाँ से बचे कितना 2 और नीचे कितना चला 3, तो p का मान ये आ चुका है। ठीक है, ठीक है ना।